नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल पार्वती शिक्षण संस्थान में। आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बीटीसी गणित वर्ग 10th पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 8.4 प्रश्न संख्या 5 का चौथा सवाल। तो चलिए देखते हैं कि चौथा सवाल क्या है। तो चौथा सवाल में कह रहा है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। तो इसे सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले सिद्ध करने वाला सवाल में LHS और RHS को देखा जाता है और LHS को लेकर के हल करेंगे या नहीं तो RHS को हल करेंगे। तो LHS को हल करके कितना आना चाहिए, RHS जो है वो आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो फिर RHS को हल करके LHS का जितना मान रहता है उतना ला करके उसको सिद्ध करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, इसमें जो पहले इसमें दिया हुआ है उसको लिखेंगे 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए। जो सवाल में दिया हुआ था LHS में उसको लिख लिए। इसके बाद क्या करना है, तो ये सेक ए जो है सेक ए को कॉस ए में बदलना है। सेक ए बराबर होता है 1 बट्टे कॉस ए। तो चलिए लिखते हैं 1 प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बट्टे कॉस ए। फिर ये सेक ए नीचे वाला सेक ए का हो जाएगा 1 बट्टे कॉस ए। फिर इस 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा। इसका और इसका अगर लघुत्तम लेते हैं 1 और कॉस का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए होगा। यहाँ कॉस ए हो गया। अभी 1 से इसे भागा देते हैं तो क्या कॉस ए बाद में कटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बट्टे 1 बट्टे कॉस ए। कॉस ए कट गया तो क्या बच जाएगा कॉस ए प्लस 1, समीकरण नंबर 1। फिर इसका RHS देखेंगे। RHS क्या है इसमें, RHS बराबर दिया हुआ साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सूत्र होता है इसका। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ऐसे लिख सकते हैं। अब नीचा में दिया हुआ 1 माइनस कॉस ए। 1 को हम स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर यदि लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इस सूत्र के आधार पर यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए होगा। अब 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस ए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे कॉस ए प्लस 1, समीकरण नंबर 2। तो अब इसमें देखिए कि LHS और RHS का जो वैल्यू है दोनों क्या हुआ बराबर हो गया। तो ये जो है सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS PVD। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया LHS और RHS का मान बराबर हो गया। तो ये सिद्ध हो गया। ये सबसे आसान तरीका है सिद्ध करने का। यदि ऐसे नहीं करना है तो चलिए इसको फिर दूसरे तरह से भी हम कर देते हैं। यदि इस तरह से आपको नहीं करना हो इसका दूसरा विधि भी। यहां तक आने के बाद क्या करना है, अंश और हर दोनों में अंश
और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में cos a माइनस 1 से गुना करने पर अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, cos a माइनस 1 से गुना कर देंगे। तो अंश इसका क्या है, cos a प्लस 1 है, हर नहीं कुछ है तो 1 होगा। अब गुनी cos a को क्या करना है, अंश और हर दोनों में गुना करना है। ऊपर वाला अंश नीचे वाला क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो चलिए cos a माइनस 1 बट्टे cos a माइनस 1, इसको जब गुना कर देते तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस 1 इंटू cos a माइनस 1, नीचा में 1 से ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos a माइनस 1। चलिए अब देखते हैं, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र के आधार पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर, cos स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां क्या करना है, cos a नीचे में है तो नीचे में cos a माइनस 1 है तो इसको रहने देंगे। फिर यहाँ cos स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचा में cos a माइनस 1 है तो हमें लाना क्या है, साइन स्क्वायर a बट्टे 1 माइनस cos a। तो चलिए देखते हैं अब इसको क्या करेंगे। तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो प्लस वाला को पहले लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a बट्टे, यहां से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो फिर ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस cos a, अब माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर a है तो 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर a। अब नीचे में क्या है, 1 प्लस cos a है बराबर RHS PVD हो गया। RHS जितना है उतना आ गया। तो आप इसे दो तरह से बना सकते हैं। तो ये LHS को हल किए तो क्या आ गया, RHS आ गया। इससे पहले जो किए थे LHS और RHS को हल करके तब सिद्ध किए थे। तो चलिए दोनों तरफ से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं क्या है। चलिए अगला सवाल रूट वाला है। कहता है सिद्ध करें कि रूट अंदर 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 ए। इसे सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले LHS लेंगे। तो चलिए भाई LHS क्या है, LHS इक्वल टू रूट अंदर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। इसको लिख लिए, LHS जो था उसको लिख लिए। अब इसे करना क्या है, 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए। इसका हर परमीकरण करेंगे। इसका क्या करेंगे, हर परमीकरण करेंगे। हर कहते नीचे वाला को, ऊपर वाला को अंश बोला जाता है। तो हर पर में करना है तो इसके चिन्ह को बदल करके ऊपर और नीचा गुना कर देंगे। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे हर परमीकरण। तो ये जो नीचे वाला है इसको हर बोला जाता है, इसका
ये जो चिन्ह है माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ऊपर नीचा गुना हो जाएगा। तो चिन्ह परिवर्तन करके क्या करेंगे, ऊपर नीचा गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए बट 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए है, तो ये गुना अगर होगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा और नीचा में अब है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस तरह से लिख देंगे इसको। अब फिर रूट अंदर 1 प्लस साइन ए थीटा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और नीचा में हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, इसके बदले में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर रूट अंदर 1 प्लस साइन ए बट कॉस ए का होल स्क्वायर, ये रूट सहित स्क्वायर लिख देंगे। अब जब रूट का स्क्वायर होता है तो ये रूट हट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए बट कॉस ए। फिर यहाँ 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए है, तो इसे हम 1 बट्टा कॉस ए और प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। 1 बट्टा कॉस ए बराबर होता है सेक ए, यहाँ हो जाएगा सेक ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर होता है टेन ए। यहाँ टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एस पी वी डी। आर एच एस जो सिद्ध करने के लिए हमें दिया हुआ था वो हमें आ गया है, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 7वां नंबर, सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा सिद्ध करना है। तो LHS को हल करते हैं। LHS जो दिया हुआ उसको लिख डालेंगे पहले। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में दिया हुआ 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर में देखते हैं, यहाँ साइन, इसमें भी साइन है तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। साइन थीटा यदि कॉमन ले लेते तो यहाँ 1 बचेगा माइनस 2 साइन, 3 को इसमें साइन था तो एगो निकल गया तो कितना बचेगा, 2 गो बचेगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसमें से भी कॉस निकाल लेंगे तो कॉस थीटा निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस 1। अब फिर साइन थीटा इंटू 1 माइनस, यहाँ बड़ी कोष्ट लगा देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस 1। अब यहाँ साइन थीटा
इंटू 1 - 2, या साइन स्क्वायर थीटा इस छोटी कोष्ट में है, इसको हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, बड़ी कोष्ट बंद, फिर कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब फिर यहाँ क्या करना है, साइन थीटा इंटू 1 ये -2 को इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो -2, इससे अगर गुना होगा तो माइनस माइनस +2 कॉस स्क्वायर थीटा, बड़ी कोष्ट बंद, नीचा में क्या देंगे, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आगे देखना है, यह साइन थीटा बटे, पहले तो साइन थीटा लिखेंगे इंटू यहाँ 1 - 2 है तो -2 और 1 प्लस में माइनस में 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट के -1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कोष्ट बंद हो जाएगा, बट्टा में जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। अब यहाँ पर साइन थीटा इंटू बड़ी कोष्ट को छोटी कोष्ट लिख देंगे। अब यहाँ देखते हैं 1 जो है माइनस में, 1 को इधर लिखेंगे, ये प्लस में इसको पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बटे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा। तो देखते हैं आरएचएस में हमें क्या दिया हुआ था, टेन थीटा ही दिया हुआ था सिद्ध करने के लिए, टेन थीटा आ गया है तो लिख देंगे RHS PVD, RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 7वां नंबर दिया हुआ, सिद्ध करें कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये सवाल तो बहुत देखने में बहुत लंबा लगता है लेकिन बहुत आसान है, तो चलिए ध्यान से देखिए इसे। LHS इक्वल टू, LHS क्या दिया हुआ है, यहां से लेकर के और यहां तक ये LHS है, इसको लिखेंगे सबसे पहले, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। यदि इसमें ये a और ये b, इसमें ये a और इसमें ये b होगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। फिर इसका अगर हल करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। चलिए देखते हैं, साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों के बदले में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस
फिर यहाँ पर क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर ए ही रहने दिए। उसके बाद प्लस 2, यहाँ पर दिया वो साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर सूत्र होता है 1, तो यहाँ 2 गुना 1 हो जाएगा, प्लस ये कॉस ए का तो मान लिखिए दिए हैं। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे सेक ए, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू या 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, तो कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ भी गुना 1 हो जाएगा। और 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस इसको अगर गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस इसको भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 2 4 1 5, ये जोड़ के कितना हो जाएगा, ये तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 प्लस कॉट ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सूत्र होता है। तो इसके बदले में ये आ गया, प्लस फिर ये तो जोड़ के लिखिए दिए हैं, अब बच गया यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसके बदले में ये आ गया। अब फिर ये 5 1 6 1 7 हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ RHS में देखते हैं 7 प्लस, तो 7 तो आ गया है, प्लस 10 स्क्वायर ए है, यहाँ पर 10 स्क्वायर ये ए यहाँ आया है, और फिर इसके बाद कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए, यानी कि इसको अगर सीधा करके आप लिख देते हैं क्या हो जाएगा 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि RHS प्रूव्ड हो गया, RHS PVD। तो चलिए अब आप इसको इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं, यानी BTC गणित प्रश्नावली 8.4 का 5 नंबर का ये 8वां सवाल है। इस 8वां सवाल को आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। अब फिर अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। चलिए अगला सवाल है, सिद्ध करें कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए। इसे सिद्ध करने के लिए LHS और RHS दोनों को हल करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को हल करेंगे। तो LHS को जब हल करेंगे तो LHS बराबर यहाँ पर है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो कॉसेक ए और सेक ए को 1, इसको 1/साइन ए और इसको 1/कॉस ए लिख सकते हैं। तो चलिए इसको क्या करेंगे, 1/साइन ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए है, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ नहीं कुछ है तो 1, यहाँ भी नहीं कुछ है तो 1, यहाँ साइन ए और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, साइन ए होगा, फिर साइन ए से साइन ए में भागा दे देंगे तो 1 माइनस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए बट साइन ए गुनी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट
कॉस ए। अब यहाँ से यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पर कॉस है, तो ये कॉस ये स्क्वायर कट जाएगा, फिर ये साइन पर जो स्क्वायर है ये कट जाएगा। यहाँ 2 को था तो एक कट गया, तो अब कितना बचेगा, एक बच जाएगा, यानी कॉस ए इंटू साइन ए बच गया। समीकरण नंबर 1 मानेंगे। फिर RHS को हल करेंगे, तो RHS इसमें क्या है, RHS बराबर 1/10A प्लस cot A बराबर 1/10 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन ए बट कॉस ए प्लस कॉट ए का क्या हो जाएगा मान, कॉट ए का कॉस ए बट साइन ए। अब यहां यदि लघुत्तम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। इससे भागा देंगे, ये कट जाएगा, बचेगा साइन ए और साइन ए गुना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस साइन ए से इससे भागा देंगे तो साइन ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस ए गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। फिर ये 1 है, 1/, इतना है, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। 1/1, इस 1 को, इस 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, तो 1/1 गुना ये जो है इसके भागा में है, ये ऊपर चला जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए बट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बदले में क्या आ जाएगा, 1, तो 1/1 गुना कॉस ए इंटू साइन ए बट 1 बराबर कॉस ए इंटू साइन ए। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से LHS बराबर RHS हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS PVD। चलिए अगला सवाल सिद्ध करें कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - 10a बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। तो इसमें 3 पद दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये पहला पद और ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है, तो ये दोनों पद को हल करके हमें लाना है क्या, तीसरा पद, यानी कि 10 स्क्वायर ए लाना है। तो सबसे पहले इस पद को हल करेंगे और ये 10 स्क्वायर ए सिद्ध कर देंगे, फिर दूसरा पद को हल करके 10 स्क्वायर ए सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। इसमें 3 पद है, तो चलिए सबसे पहला पद, ये इसको क्या बोलेंगे, पहला, और इसको दूसरा और इसको तीसरा। तो पहला पद से हम चलेंगे, तो लिखेंगे पहला पद से, पहला पद से LHS बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर ए बट 1 + cot स्क्वायर ए। तो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। अब sec स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1/sin स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/, नहीं गलती हो गई, सॉरी, यहाँ जो है 1/sin
सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए बटे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब ये 1/cos स्क्वायर ए बटे 1 - sin स्क्वायर ए। इस ये क्या, ये जो है भागा में है तो ये गुना में चला जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर ए गुनी भागा में जाएगा, ये भागा में है गुना में जाएगा तो ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए बटे 1। इसको अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए बराबर RHS तो इसे इस तरह से अगर हल किए, पहला पद से अगर LHS लिए, LHS को हल किए तो क्या आ गया tan स्क्वायर ए, यानी कि ये तीसरा पद जो था वो आ गया, तो ये सिद्ध हो गया। अब फिर दूसरा पद से चलेंगे, तो चलिए दूसरा पद से चलते हैं। दूसरा पद क्या दिया हुआ है, दूसरा पद से LHS, दूसरा पद से LHS बराबर 1 - tan A बटे 1 - cot A का होल स्क्वायर बराबर 1 - tan A बटे 1 - cot A का होल स्क्वायर है, इसे हम 1 - sin A बटे cos A फिर बटे 1 - cos A बटे sin A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर cos A लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos A माइनस sin A। यहाँ पर जो है sin A लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा sin A माइनस cos A, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यदि हम इसको अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा cos A माइनस sin A बटे cos A। ये भागा में है तो ये गुना में जाएगा तो ये उलट जाएगा, sin A बटे sin A माइनस cos A होगा। फिर ये यहाँ पर cos A माइनस sin A है, इसमें से यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में, ये हो जाएगा sin A माइनस cos A इंटू sin A बटे में cos A इंटू sin A माइनस cos A। अब sin A माइनस cos A, sin A माइनस cos A कट गया, यहां पर बचेगा क्या माइनस sin A बटे cos A, इसका स्क्वायर बचेगा बराबर sin A बटे cos A बराबर होता है tan A, तो माइनस tan A का स्क्वायर, माइनस tan A का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर A बराबर RHS PVD। या माइनस का स्क्वायर हुआ तो क्या हो गया प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस से जब गुना होता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर cos A माइनस sin A है, यहाँ पर sin A माइनस cos A, दोनों को काटने के लिए यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा sin A माइनस cos A, माइनस जब कॉमन ले लेते हैं तब। अब ये और ये कट जाएगा, इसका स्क्वायर है तो रहने देंगे। फिर यहाँ बच गया क्या sin A बटा cos A, माइनस sin A बटा cos A बचा, इसका स्क्वायर हो गया। अब sin A बटा cos A बराबर होता है tan A, या माइनस था तो माइनस दे दिए और इसका स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर A
तो इस तरह से जो है आप पहला पद और दूसरा पद से टेन स्क्वायर ए को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं। अगले क्लास में फिर मैं इस चैप्टर में उदाहरण नंबर 15 और ये जो है चैप्टर में 5वां सवाल नहीं बताया हूँ, पहले उसको मैं बताऊंगा। फिर हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करूंगा। सबसे पहले उसका थ्योरम होगा, उसके बाद जो है उसका सवाल बताया जाएगा। तो चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं।